क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपको रोने, आप रो रहे हो ना, आप रोने की जगह ये सोचो कि आपको, आप उस इंसान से मिले हो जो आपको यहाँ बुलाया है। नहीं, ओनली कॉल पे बात हुई थी एक बार, और वो कॉल भी पिक नहीं कर रहे, बस लोकेशन भेजी थी, बट कॉल पिक नहीं कर रहा है वो, लोकेशन उसने बस भेजा था आपको। एक्सक्यूज़ मी, जी। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मतलब मैं तब से देख रही हूँ कि आप 2-4 लोगों से कुछ पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप? एक्चुअली ना ये लोकेशन आप बता सकते हैं किधर की साइड पड़ेगी? क्या लोकेशन? हाँ, ये वाली अब लोकेशन। गूगल मैप पे डाल लो ना। ये गूगल मैप पे एक्चुअली आ नहीं रही, आप बता दीजिए अगर आप। गूगल मैप पे नहीं आ रही है? ऐसा कौन सा लोकेशन है भाई दिल्ली का जो गूगल मैप पे ही नहीं आ रहा है? तो भाई टैग किया तो उसमें लगा गूगल मैप पे शो नहीं हो रहा है, और ये मैंने काफ़ी लोकेशन लोगों भी को बताया, दिल्ली, किसी को नहीं पता। ये लोकेशन भी दिल्ली का नहीं है, ऐसा कोई एरिया दिल्ली के अंदर है नहीं। अगर ऐसा दिल्ली के अंदर ऐसा कोई एरिया होता तो वो ऑलरेडी गूगल मैप पे आपको शो करता। गूगल मैप पे शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये दिल्ली का एरिया है ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाना है? नहीं, मैं चली जाऊँगी, सॉरी, मैं चली जाऊँगी खुद। मतलब आप चले जाओगे? मतलब किसका लोकेशन ढूंढ रहे हो? ये आपके घर का है कि किसका लोकेशन है? आपके घर का लोकेशन है तो आपको पता होता। देखो, आप तब से यहाँ पे परेशान हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसका लोकेशन है ये? एक्चुअली मेरे को ना किसी मतलब मेरे को मैसेज आया था कि हमें को रोल मिलेगा हाँ, सीरियल में। ओके। मैं यहाँ रहती वीडियो में दूसरे टाउन से आई हूँ, यहाँ पे कहाँ से आए हो आप? दूसरे टाउन से आई हूँ। दूसरे टाउन से आए हो? कौन से टाउन से आए हो आप? एक्चुअली मैं वहाँ से आई हूँ, देहरादून से आई हूँ। देहरादून से आए हो आप दिल्ली? यस। और किस लिए आए हो आप? एक्चुअली मेरे को उन्होंने बोला था कि आपको रोल मिलेगा तो आप यहाँ से आपने मतलब अपने एरिया से आप इधर आ जाइए। कहाँ से रोल आपको, मिलेगा किस चीज़ में देहरादून रोल से। मिलेगा? मतलब सीरियल था तो सीरियल में रोल मिलेगा। सीरियल्स में आपको रोल मिलेगा, तो आप उस रोल के लिए दिल्ली आ गए यस। देहरादून से? ओके, फिर क्या हुआ? वो आदमी मिले नहीं आपको, या फिर क्या हुआ? लोकेशन सेंड करी बट कोई किसी को ये लोकेशन पता ही नहीं है। क्योंकि ये लोकेशन दिल्ली का है ही नहीं, इसलिए ये लोकेशन मिला ही नहीं। आपको पता है क्या पहले से ये लोकेशन? कहाँ रह रहे हो आप दिल्ली के अंदर? मैं दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। कहाँ रह रहे हो? बट दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम आए हो, आई नो, बट रह कहाँ रहे हो, कहाँ रहते हो आप? अभी मैंने एक होटल बुक कर रखा है, होटल में रहती हूँ। और कब से रह रहे हो वहाँ? काफ़ी टाइम से रह रही हूँ। काफ़ी टाइम से मतलब कब से? आप कब आए दिल्ली, कब से वहाँ रह रहे हो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। कब आए थे दिल्ली आप? कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को अभी 6-7 डेज़ हो गए आए हुए। 6-7 डेज हो गए? कि मैं आपको अभी थोड़े दिन बाद बुलाएंगे, मैं आपको एक लोकेशन भेजेंगे, आप वहाँ जाना। ठीक है। लोकेशन कहाँ नहीं है, उन्होंने मुझसे एडवांस भी पैसे ले चुके हैं। तो ये लोकेशन आपको, मैं आपको बता रही हूँ बी ऑनेस्टली, कि ये लोकेशन दिल्ली के अंदर है ही नहीं। अगर यहाँ पे होता तो ये लोकेशन आपको मिलता, समझ रहे हो आप? तो 6-7 दिनों में आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? उन्होंने मेरे को बोला कि हम बुलाएंगे आपको, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, हम एक लोकेशन देंगे, आप उधर आ जाना। हाँ। बट अभी आप मेरे को इतने पैसे, अब मेरे को मैंने अभी आपने कितने पैसे दिए उनको? उनको मैंने 30,000 रुपये दिए थे। कितने दिए? 30,000। 30,000। जी। आपके यहाँ पे रहने खाने का कितना खर्च लग गया होगा 6-7 दिनों में? वही इतने ही से ज़्यादा। 10-20 हज़ार लग गए होंगे, इतने लग गए होंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे 6-7 दिनों में कभी कोई काम नहीं किया है आप? 15,000। 10-15 हज़ार आपके रहने खाने में भी लग गया। रेंट वगैरह सब, क्या हो गया? होटल का रेंट वगैरह सब कुछ। होटल वोटल का रेंट वेंट भी आपने उसमें लगा करके हो गया। आप अभी इस लोकेशन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? फिर मैं तो घर भी नहीं जा सकती। क्या हो गया? अगर ये लोकेशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप? क्या करो, उन्होंने मेरे को बोला था कि इसी लोकेशन पे आना, अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोकेशन तो अगर ये लोकेशन अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करोगे? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैं यहाँ पर रहूँगी, मैं यहाँ से जा नहीं सकती घर बार। आप घर क्यों नहीं जा सकते? आपको घर जाना चाहिए। घर पे पहले उसने बोला था कि अब पढ़ाई करो, बाद में ये सब करना, तुम पहले पढ़ाई पूरी हाँ। कंप्लीट करो, उसके बाद ये सब करना। बट मैं मानी नहीं उनकी बात और मैं यहाँ पे आ गई। तो आपने उनकी बातें क्यों नहीं मानी है भाई? आपकी एज अभी सीरियल करने की तो है ही नहीं। आपके घर में कोई दिक्कत है? नहीं, घर में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब घर में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की है? नहीं, पढ़ाई शुरू करना से ही तो मेरे को एक्टिंग करने का शौक है, इसलिए।
भाई शुरू से एक्टिंग करनी तो ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। पहले पूरी ज़िंदगी एक्टिंग में आप निकाल लोगे? हाँ, नहीं। मतलब पढ़ाई भी तो करनी आपकी ज़रूरी है। अभी जब आपके यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि आपका ये फ़ोन नहीं उठा रहा है 6-7 दिनों से, आपको 2 दिन 1 दिन में आपको घर चले जाना चाहिए। अब क्यों इतना दिन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? या फिर यहाँ पे मैं यहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूँगी, कुछ भी करूँगी बट मैं यहीं रहूँगी। बट अभी तो क्या करोगे? कुछ क्या करोगे? वही मैं जानना चाह रही हूँ कि आखिर आपके अंदर प्लान क्या है? क्या करोगे? कुछ आप क्या करोगे? क्या करोगे? जॉब वगैरह करूँगी। जॉब करोगे ना, मुश्किल से 10,000 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, मतलब जॉब भी नहीं है आपके पास। मैं क्या करूँ, मैं घर भी नहीं जा सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब आपको आप बट मेरी बात एक बार सुनो कि आपको अच्छा लगेगा कि आप एक्ट्रेस बनने यहाँ पे आए हो, और एक्ट्रेस बने बिना आपकी जो क्वालिफिकेशन है ऐसी तो है नहीं, आप किसी के घर में झाड़ू पोछा करने लग जाओ, किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लग जाओ, ये करोगे आप? इसलिए बने हो? एक्ट्रेस बनने आए हो या फिर यहाँ वेटर बनने आए हो, या किसी के दूसरे के घर में काम करने आए हो आप? अरे घर जाओगे सुकून से, एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करोगे, उसके बाद जब आपको आना होगा फिर आना आप। तो मैं कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपको रोने, आप रो रहे हो ना, आप रोने की जगह ये सोचो कि आप उस इंसान से मिले हो जो आपको यहाँ बुलाया है। नहीं, ओनली कॉल पे बात हुई थी एक बार, और वो कॉल भी पिक नहीं कर रही, बस लोकेशन भेजी थी। बट कॉल पिक नहीं कर रहा है वो, लोकेशन उसने बस भेजा था। आप रो रहे हो, सीरियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किसी भी ऐसे कहीं दूसरे छोटे शहर से या फिर किसी दूसरे शहर से यहाँ पे आते हैं इतने सारे लोग, उनके साथ क्या बताएं मैं, फ्रॉड कर देते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो आपने पैसे भेज दिए उनको बिना सोचे समझे, आपने क्यों पैसे भेजे? मुझे लगा, मेरे को ट्रस्ट हुआ उन पे कि हाँ मेरे को रोल मिलेगा, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसा यही होगा। चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये चीज़ें भूल हो जाती है कि बच्चियाँ ना ये नहीं सोचती हैं कि वो थोड़ा पढ़ाई कर ले, वो थोड़ी समझदार हो जाए। अभी आप जिस एज में हो, यहाँ पे कोई भी सोचेगा कि अरे यार मैं काम पे रख लेता हूँ, फिर वो हो सके ट्राई करेगा कि वो आपका फ़ायदा उठाए। कि आप मजबूर हो, अब मजबूरी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। लोगों को अगर ये पता चलेगा कि अरे यार ये लड़की घर भी नहीं जा सकती, तब तो वो और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे आपका। आप मेरी बात सुनो, आप एज अ सिस्टर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको मैं टिकट करवा के देती हूँ, आप घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, आई एम सॉरी। आप मेरी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते क्या घर? फेस दिखाऊंगी उनको, उन्होंने बोला था कि जा आप वापस मत फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके लिए बच्चे हो, समझ रहे हो आप उनके लिए एकदम छोटे बच्चे हो। और आप जब जाओगे ना घर, तो उनको लगेगा कि अरे यार कल का भूला आज घर को वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हो जाएंगे। आपकी एज नहीं है कि आप अभी घर से बाहर रहो, मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये कमाओगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, कैसे सरवाइव करोगे? फैमिली आपको मिली है, फैमिली में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आप फैमिली का उस चीज़ को आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, उस चीज़ का आप एडवांटेज लो कि आपके पास फैमिली है, माँ है, पिताजी हैं, सब कोई हैं। पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पे आओ, आपको मॉडलिंग करनी है, एक्ट्रेस बनना है, जो कर रहे हैं उसके बाद आप करो। लेकिन आप यहाँ पे रहोगे ना, अभी पढ़ाई भी नहीं करी, बर्बाद हो जाओगे यहाँ पे, जो कि सत्य बात है। कितनी एज होगी आपकी अभी? 15। आपका नाम क्या है? सिमरन, अभी आप बहुत छोटे हो, आपको दुनिया की आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में किस तरीके से लोग सरवाइव करते हैं, कैसे यहाँ पे आपको कैसे हर एक दूसरा तीसरा आदमी आपको परेशान करेगा, आपको नहीं पता ये चीज़ें। आप घर जाओ, पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर वापस आओ, आपको जो करना होगा लाइफ में वो सारी चीज़ें करना। घर जाओगे आप? मैं ट्राई करूँगी, बट मैं ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टिकट करके दे रही हूँ, मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ के आ रही हूँ, आप घर जाओ, घर पहुँच के मुझे फ़ोन करो, वहाँ से कोई दिक्कत है आप मुझे बताओ, आप वहाँ से पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट करके आओ, यहाँ पे फिर दिल्ली आओ, मैं इधर ही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ा मैं आपकी मदद करूँगी। यहाँ पे कुछ और चीज़ें अगर मैं देखती हूँ आपके लायक कुछ काम होगा तो मैं आपको पर्सनली बुलाऊँगी, बट अभी आपका यहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है। सिमरन बताया था ना नाम आपने? सिमरन, वो देखो उस गाड़ी के पीछे ना एक कैमरा है, उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। इसमें
आपको बुरा मानने वाली बातें नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बट अगर मेरी फैमिली वाले देखेंगे उनको पता चल गया कि कितना मेरे साथ ऐसा कोई fraud हुआ बात है। नहीं, आप यहाँ से जाओगे तो अपनी फैमिली को बताओगे ही ना, जी। सिंपल सी बातें हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार सोच के देखो कि ये अगर जो ये वीडियो है, अगर दुनिया में कितनी सारी ऐसी बच्चियां हैं दूसरे शहर से, छोटे से, कोई हिमाचल से, कोई देहरादून से, कोई उत्तराखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कहाँ कहाँ से लड़कियां हैं जो एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देख रही हैं, उनको कैसे यहाँ के लोग थोड़ा सा लालच दे करके उनकी प्रोफाइल मंगा करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि उन लोगों को भी पहले ये सोचना चाहिए कि अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पे आएँ? ताकि आपके साथ अभी गलत हो, आप किस एबल हो कि आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। जिसको फ्रॉड करना था वो किया और गया। आपकी जगह मैं हूँ, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को नॉलेज है, आपकी जगह मैं हूँ ना, मैं जिस कोने में वो पड़ा हुआ है ना इंसान, उस एग्जैक्ट कोने से उसको पकड़ के ला सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नॉलेज है, मेरे पास उस तरीके की एबिलिटी है। तो आप पहले उस लायक अपने आप को बनाओ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जो छोटे शहरों से जो बच्चियाँ आती हैं उनको इतनी समझ हो कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना है, देन उनको वापस